हमारे सारथी को तो रायता बने को हैं हनुमान जी कैसे और ये बड़े विशाल हृदय थे और जो नोटा बधाई जब पड़ती ना भैया तो क्या करते हम जब ये पड़ती गदा तो ये थोड़ी सी खीर खाए लेते अब पिट रहे हैं क्या करें तुम्हारा हिस्सा खाने की इच्छा तो ना करेगी हाँ लेकिन मजबूरी है सामने वालों मार रहा हो और हम क्या करें फिर मजबूरी है हमारी आत्मा ना चाह रही है और जब गदा मारते खाती तो एक काके में थोड़ी सी खाई लेते हैं अब आत्मा में से लौट तो रही है बाहर को कि दूसरों को हिस्सा खाना ठीक है ना अपराध है। अब उन्होंने कहा तो भैया अरे भैया देख ले पीठ में नीले नाली साहब पड़ रहे हैं निशाना बन गए पीट पीट के और हम मार के गदा खाकी गदा मार के मेरे हालत बिगाड़ दे तो भैया क्या करूं एक तो अपराध जब हो तो तुम्हारे हिस्सों में खाना करो अब देखें कराया तो बाहर के तो बस साहब पर ये चटी गई कहने लगे भैया जी बताओ ऐसे नहीं अपनों के सब काम आता है तो तुमने हमें बताई क्यों नहीं हमें जगह जो तुम्हारे नहीं सो रहे कह रहे तुम अफसराओं के बाहर तमाशा देख रहे यहाँ का खड़े तुम अफसराओं के तमाशा देख इंद्र के यहाँ आई अब इंद्र के यहाँ फोन लगा दो बाहर बात तो सही और बोले तुम मैंने अरे बोले तुम विष्णु जी के यहाँ आए तुम एक आध की कथा सुन रही थे अब बताओ तुम्हें कहाँ से बता दो तो तुमने तो अच्छा मौका दे दो खीर के बदले हाँ राय तो बनवा दो हाँ और तुम सब जगह कहते भाग गए और हमें खीरू तुम्हारे हिस्सा ही खाने पड़े और पिटे हुआ नहीं बढ़िया है ना क्या लगे ये क्या क्या पांडे क्यों खीरू खा गए हिस्सा की और फिर दूसरे का आरोप कहने लगे भैया अब तुम्हारे शरीर में कहाँ लगी दिखाओ तो अरे कहने लगे भैया कहाँ देख के करो वैसे ही नजर लगा रहे हो जब हम पे अब देख के करो पिटिए तो हम पिटिए और हमने हिस्सा खाओ तुम्हारे पास भैया हो सके तो हमें क्षमा कर दी जो हम तुम्हारा हिस्सा खाएंगे हो सके क्षमा कर दी भैया तुम्हारे हिस्सा खाएंगे तो कहने लगे भैया कोई बात ना है और अब इसको ये तो बात हो गई लेकिन भगवान तो सबको सब देख लो है ना न्याय देख लो है तो देख लो भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी से विष्णु जी क्या देख लो लक्ष्मी क्या जीव के स्वाद के पीछे कितने तांडव करने पड़ रहे केवल जीव के स्वाद ये क्या है घाटी की माटी यानी जीव एक पर रोकती है स्वाद लेती है और फिर नीचे क्या हो जाता है मिट्टी देख लो लक्ष्मी जय है मानव की खूबी ये भी पट्टी पढ़ा के उन्हीं पे आरोप लगा दो और तुमने हमारा ध्यान ना दो हमें पिटवाओ खीर बनवा के और पूरी खीर सब बढ़ा दे गए देखो लक्ष्मी धरती वासियों का ये काम है लक्ष्मी कह रही है वास्तव में धरती वासी है तो बहुत खतरनाक क्योंकि दूसरे का नुकसान भी कर देते हैं अपना फायदा भी कर फर्ज भी निभा लेते हैं और अपनी जीव का स्वाद भी ले लेते हैं आरोप दूसरे पर लगा देते हैं वो बात ये है इसी प्रकार से उन्होंने कहा भगवान विष्णु कह रहे हैं लक्ष्मी तो भगवान विष्णु से लक्ष्मी ने कहा ये नाथ होना क्या है इसमें ठहरो लक्ष्मी होना कुछ नहीं है जो जैसो करे वो वैसो ही भरेगा जिसने पानी पौधा में लगाया है छाया और फल उसी को मिलेगा और जिसने दिखावा करा है केवल बातों से काम लिया है उसके पास बात ही बातें होंगी कुछ नहीं वो जीरो पे ही रहेगा। तो लक्ष्मी कहने लगे भगवान विष्णु तुम बड़े ध्यान से न्याय करते हो छान करके तो कहने लगे हाँ न्याय ना करूं तो धरतीवासी फिर मेरे को क्या समझेंगे क्योंकि अग्रणी जो है वो धर्म पर विजय प्राप्त कर लेंगे फिर धर्म को कौन पूछेगा हे लक्ष्मी तुम्हारी और हमारी पूजा कौन करे हो फिर गुरु को कौन मानेगा इसलिए गुरु और हम तुम मिलकर के उसकी फिर भी सहायता कर देते हैं सद्बुद्धि प्रदान करके उसका कल्याण कर देते हैं कहते हैं उसे मौका देते हैं। भगवान विष्णु से लक्ष्मी कहने लगी हे नाथ आप तो बड़े दया के सागर हैं और हमें तो इतनी क्षमता है हमारे तो एक बार पूजा ना करें और तुम्हारा निरादर कर दे तो हम तो एक दिन ढेला को तबाह कर देता भाई जाते ही ना क्योंकि ब्राह्मण को श्राप दे दिए ना लक्ष्मी ने मेरे ऋषि को उन्होंने जाकर के उनके सीना पे पैर रखो
अब वे उनकी परीक्षा लेने गए। अब वे वैसे पहुंचे, परीक्षा लेने के लिए गए इतनी बड़े की। आजकल बच्चा के लिए लेता भैया छोटे की, मेड़ वारो छोटो हो खेती वारो भाई के मेड़ को ध्यान रखी, और बड़ो हो एक पड़ोसी ना वह ढंगना बोला तो क्यों रायता बना दो। तो धरतीवासी भगवान विष्णु कह रहे हैं, लक्ष्मी कह रही है कि सीधे को परेशान करते हैं। तो बिल्कुल सीधे जाकर के किनकी परीक्षा ली? भगवान विष्णु की, छोटे भी नहीं। और जाकर के तो वो सोच रहे हैं कि 6 सालों में पहुंच गए, लक्ष्मी पैदा नहीं, अब ये हुए और हमें अकेले कहने लगे चलो देखा जाएगा होगा। और परीक्षा लेने आए हैं तो परीक्षा तो लेनी है, वो आगे की बात है, इसका फल क्या मिलेगा वो देखा जाएगा। कर्म करने वाले फल की इच्छा नहीं करते, जिन्होंने निश्चय कर दिया आगे बढ़ गए वो पीछे लौट कर नहीं देखते, वो ही कामयाब होते। जाकर उठाया पैरों ने और विष्णु जी के सीना पर लक्ष्मी ने कही वो जो कौन आ क्या डरना है कि विष्णु जी की आंख खुल जाए तो फिर हो जाएगी। दुनिया इनके दर्शन के लिए तपस्या कर करके और इनके दर्शन पाना चाहती है, और ये कैसो ब्राह्मण पंडित है जाने आके इन्हीं के सीना पर पैर जमाओ, इसको डर नहीं है। लेकिन कहा मैं अपने पति का निरादर बर्दाश्त नहीं करूंगी और तुम्हें इसका दंड मिलेगा। लक्ष्मी ने क्रोध में आकर, क्योंकि नारी के पास एक खास है, नारी किसी चीज को रोक नहीं सकती। अगर रोके, कहा है ना ठंडा करके खाए, अगर नारी रोक के बात को कहे ना तो नारी से बड़ा धरोहर किसी के पास है नहीं। नारी वो शक्ति है, नारी वो बल है जिसके सामने भगवान विष्णु भी हाथ जोड़ जाते हैं। उन्होंने भी हाथ जोड़े लक्ष्मी कई बार, लेकिन क्या है कि ये कोई बात आती है तो इधर से आई और धड़ाक से पटक गई, इधर से आई तो इधर पटक गई, तो वह बात को कोई, लेकिन देना के तो मक्खन में लगा के निकालने रहा है। रोटी किचन से आई, तुम्हें पर्सन को दी, अब तुमने थोड़ा सा घी और लगा दो ना तो खाए होगा, करो क्या आनंद आ गया। आता भैया सिद्धांत भैया आता है ना, हाँ तो उन्होंने, अब घी क्या होता है कि कोई बात जब ठंडी करके निकालोगे तो वो गलत है तो गलत को रोक लोगे, जो ठीक ना है, और गुस्सा में निकालोगे ना तो जैसी होगी तैसी पटक जरूर बात लगे, चाहे काऊ को अच्छी लगे सामने वाले को या बुरी लगे, बात ठीक है ना, बात जवाब तो दे दो ठीक है। अब वो बात की व्यवस्था जब दाखिल होती है तो लक्ष्मी ने क्रोध में आकर के बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने सोची कि ब्राह्मण का पैर हम पर चढ़ा देगा तो हमारा क्या होगा, ये नहीं सोचा उन्होंने जो सोची हम लक्ष्मी है विष्णु जी की पत्नी, अहंकार, चलो तुम निकालो। अब उन्होंने कहा ये ब्राह्मण हम तुम्हें श्राप देती हैं कि हम तुम्हारे घर कभी जाएंगे नहीं। ऐसा ही बोलते हैं ब्राह्मण को काहे बोलते हैं, ना मिले कपड़ा ना मिले जंगल में पहुंच जाओगे, ना मिले जमीन पे सो जाओगे, खाना ना मिले छाले खा लेंगे, बर्तन ना मिले लेट का पानी पी लेंगे, क्या जरूरत पड़ी है। इसलिए उन्होंने कहा जो अपने पर बस में रखना चाहता है, कहते हैं जुबा का स्वाद जिसने नहीं लिया, जिसने जुबा अपना मन बस में कर लिया उसके बस में भगवान विष्णु हो जाते हैं। तो कहते हैं कि बार बार अपनी जुबा को और अपने मन को बस में रखते। श्राप देकर तो वे खाली हो गई, क्योंकि उनकी बात इधर आई इधर पटक गई। अब उनको किरो तो ठंडो है वो, उन्होंने सोची इन्होंने मेरे साथ में गलती करी तो मैंने गलती कर दी, मैंने इन्हें दंड दे दिया, अब मारते हैं गरीबी में। एक खिलाफ सत्य और निश्चय, सत्य और निश्चय, और मैं कट्टरवादी हूँ, जहां चाहूंगा वहां विष्णु को उतार दूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अब आराम से वहां बैठे खड़े रहे। भगवान विष्णु ने कहा कि ब्राह्मण का मस्तक बदल रहा है, और ब्राह्मण को मस्तक बदल गो तो हम उतराया बना देंगे, जो श्राप दे दो तो लक्ष्मी की तो कोई बात ना है, तो घूंघट मार बैठ जाइएगा। झेलने किने बनाई, किने झेलने बनाई आदमी को, तो भाई समाज में आने बात करने भाई झेलने। अब और आराम में बैठ गए। अब विष्णु जी ने सोची कि अब गुस्सा मेरे प्रति आ रही है
और ब्राह्मण का संतुलन बिगड़ रहा है। लक्ष्मी ने श्राप नहीं दिए और ब्राह्मण की कोई गलती है नहीं, तो परीक्षा लेने आए किसी की भी ले सकते हैं। ब्राह्मण के एकदम भगवान विष्णु कहने लगे, ये ब्राह्मण देवता आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए और मैं तुम्हें वरदान देता हूं। लक्ष्मी की बातों में आ गई, इनके असरात तो तुम्हें काफी पड़ रहे, तुम्हें इनकी जरूरत ही नहीं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं तुम्हारे हृदय मस्तक में निवास करूंगा। हृदय मस्तक में निवास करूंगा। अब ब्राह्मण सोची कि बस आनंद मंगल हो गए, संतोषी सदा सुखी। निश्चयवाद और कट्टरवादी है वो निश्चिंत रहे, वो अपना कर्म करे रहे, कर्म करे रहे, हम ध्यान दे न दे। तुम्हें खेती साफ दे रही है न दे रही है, तुम्हें लाभ हो रहा है नहीं हो रहा है, आप कर्म करे रहो, एक दिन तुम्हारी जरूर बनेगी, जरूर बनेगी। कोई इसको टाल नहीं सकता। इस बात को मैं लिखित दे दूंगा कि तुम्हें भी बनाने में कोई भी रोकने वाला पैदा नहीं। अब जब तुम्हें चलिए पौधा पानी लगा दो, फल ना आए, कहाँ पानी लगाओ जाए, छोड़ गए। अब पौधा हाथ गोल फल दे दो, तुम्हें इंतजार करो। जब तुम्हें स्वयं अपने पर भरोसा नहीं है, पहले अपने को तो साथ ले लो, पहले तो अपने को पक्का कर लो, तब तुम भगवान की पूजा करिए, तब तुम्हें कुछ मिले हो। अपने को थाम के रहो, अपने को मजबूत करो। भगवान विष्णु ने वरदान दे दिए, ब्राह्मण का आनंद मंगल हो गया। ब्राह्मण तो और खुशी ना तो उन्हें गम और न खुशी, जाने का कोई गम नहीं है और मिलने की कोई खुशी ना। क्यों? वो सोचते हैं ये पल जो है ना, ये थोड़ा ही समय है, जब तक मैं आज मिला है मुझे, कल किसी और का होगा। आज मिल गया है तुम्हें, तो आज क्या कह रहे हैं, आज चलो ना कर, कल करेंगे। कल तुम्हारा है ही नहीं, कल तुम्हारा नहीं है, आज तुम्हें मिल गया है, तो आज तुम टालमटोली कर रहे हो। आज नहीं करेंगे, चलो कल कर देंगे। अरे कल तो कब और को है, कल किसी और का है। संतुष्ट हो गए। अब ब्राह्मण विष्णु जी को लेके हृदय और मस्तक में, क्योंकि धरोहर मिल गई, उन्हें खजाना मिल गया। लक्ष्मी की छोड़ा, लक्ष्मी को पति मिलो, दुनिया का पालनहार मिल गया, तो फिर क्या जरूरत है। अब लेकर के ब्राह्मण तो चल गए। लक्ष्मी कहने लगी, हम तो कितने गिना रहे, जब पति के पीछे सब कुछ करो, जाओ ना पल्ला झाड़ दो, जाओ भाव तो विष्णु को ही भाव, भगवान को भाव, हमारे पल्ला झाड़ दो और हमने इसी के पीछे ब्राह्मण को श्राप दे दो। आज ये धरती पर देवियां गलती करती ही नहीं। हर बात सोचने से पहले, कहने से पहले सोचो हमें कौन सी बात कहनी है, कहाँ हमें पति का फर्ज निभाना है, कहाँ हमें भगवान का, कहाँ हमें धर्म का फर्ज निभाना है, कहाँ हमें क्या काम करना है, वो सोच समझ के करो, तब तुम्हें उसका लाभ मिलेगा। कहीं पति का फर्ज निभाया जाता है, कहीं भगवान का, कहीं धर्म का फर्ज निभाया जाता है, तो कहीं सास का। ये चीजें अलग अलग हैं। अलग अलग व्यवस्था से जब दाखिल करोगे, दिमाग से काम लोगे, तो तुम कहीं मार खा ही नहीं सकते। तुम्हारा हमेशा सम्मान मिलेगा, हमेशा आदर मिलेगा और हमेशा तुम्हारी बरकत होगी। अब लक्ष्मी कह रही है कि पति को हमारा ना रहो, जो विष्णु जी के पास पहुंच गए, अब हमारा उत्तराखंड रह गए खाली। अब क्या करें, अब रो रही है, सरकार वो आंसू ढरका मोटे मोटे, हाँ आंसू ढरकाओ मोटे मोटे, कोई देखा करो ना है। क्यों कि पति तो ब्राह्मण के छाया हम पहुंच गए, तो वे तो अब कुछ कर ना सके। और ब्राह्मण करेंगे क्यों कि तुमने उन्हें श्राप होंगे दो। अब उन्होंने देखा रो रही हैं, लेकिन ब्राह्मण ऐसा नहीं करता। और ब्राह्मण अमृत है जो मरे को भी जिंदा कर देता है। ब्राह्मण वो है पारस जो लोहे से लगती है और सोना बना देती है। ब्राह्मण के पास जाने के बाद
तुम चिंता मत कीजिए, होगा तो कड़क, डांटने वाला भी होगा, विरोधित भी होगा, लेकिन ना तुम्हारा न एक पैसे का नुकसान करेगा, न तुम्हारी बेईमानी करेगा, न तुम्हारे धन की आवश्यकता होगी, और न तुम्हारा कभी नुकसान में पहुंचाने का काम करेगा। जब भी उसका मौका आएगा तो तुम्हारे आंसू देखेगा तो भाई दया जरूर कर दे, चाहे कैसे हो करे। अब वो ब्राह्मण था, अब तुम अंधे हो तो क्या करें। पंडित और ब्राह्मण में बहुत बड़ा फर्क है, जैसे जमीन और आकाश में बहुत बड़ा फर्क है। अब दुनिया जुड़ान कर देती है पंडित और ब्राह्मण दोनों को एक ही तो अब ये कहिए तुम ही ना समझ पा रहे हो बात ये। लक्ष्मी को देखा ब्राह्मण ने रोते हुए, आंसू जैसी आंखें में देखे थे वही रो। अब मैं क्या, भारत की नारी हमारा सम्मान है, और नारी एक हमारे सामने रोग है, और हम उसकी सहायता न करें तो क्या करेगा इस ब्राह्मण शरीर का। ये तो मिट्टी का ढेर है, कोई फायदा नहीं। वही रुके, देवी आंसू पहुंचो, आखिर क्यों रो रही हो। अभी क्या कहें, गलती सब अपनी, पति उनके रहे न, क्योंकि उनको धक्का देकर निकल गए। अभी क्या कहें, और सब काम ब्राह्मण के सामने हुआ है, तो वो हाथ जोड़े खड़ी है, कहने लगा तुम्हारे सामने तुम्हें सब पता है, हम क्या कहें तुमसे, हम शर्मिंदा हैं। ऐसा होता है ना, गलती हो जाती है तो आदमी शर्मिंदा हो जाता है, कुछ कहने के लिए जुबान रुक जाती है, आंखें झुक जाती हैं, आंखें शर्मा जाती हैं और जुबान वहीं सड़ जाती है। कहने लगे लक्ष्मी रोगो मत, हमें तुमने श्राप भले ही दिए हैं, हमें इससे कोई हम क्रोधित नहीं है। आपने जो अपने पति का फर्ज निभाया है, आपके पति ने तुम्हारे प्रति फर्ज नहीं निभाया, आपने निभा दिया, आप अच्छे। हे लक्ष्मी, फिर भी आप देख लीजिए, हम आपकी व्यवस्था, अब मेरे पास और तो जगह बची ना है। हृदय मस्तक में भगवान विष्णु आ गए, तुम्हारे पति है। अब तुम सोच रही हो कि अब पति इनके संग चले जाएंगे तो हम तो अनाथ हो जाएंगी, धक्का मारेगी दुनिया, कुछ करेगी, हमारे साथ में नाना प्रकार के आरोप लगाएगी। तुम ये भी देख देख के सोच सोच करके रो रही हो। तो कहने लगी तुमसे ज्यादा और कौन जान सकता है, तुम तो हमारे भगवान विष्णु से भी आगे दया में। तो वे कहते हैं कि ब्राह्मण रूप मिल जाए तो भगवान भी का हिम्मत हार जाता है। तो वे कहते हैं भगवान विष्णु के गुरु सर्वश्रेष्ठ है, छान के लीजिए, और ब्राह्मण को मिल जाए, बाल ब्रह्मचारी हो, त्यागी भी हो, तेज और रुतबा को अलग होगा, बात ये तो है, लेकिन कभी भी धोखा नहीं देगा, ये पक्का है, धोखा नहीं हो सकता। मर जाएगा, मिट जाएगा, घर छोड़ दे, शरीर छोड़ दे, लेकिन कभी धोखा नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचता है मैं धोखा करूंगा तो स्वयं को धोखा करूंगा, क्योंकि विश्व मेरा करवा है। कहने लगे लक्ष्मी मेरे पास भगवान विष्णु ने हृदय मस्तक को ले लिया है, अगर आप चाहो तो मैं आपको, मेरे पास पैर बचे हैं, फिर भी मुझे तुमसे कोई ऐतराज नहीं है, गिल्ला शिकवा नहीं है, आप हमारे हैं, और आपको मैं पैर दिए देता हूँ। अगर आपको स्वीकार हो तो आप पैरों में निवास ले लीजिए, क्योंकि हृदय मस्तक में विष्णु जी रहेंगे और पैरों में तुम बनी रहोगी, तो पत्नी तुम दोनों साथ बने रहोगे, तो तुम्हारा मान सम्मान बना रहेगा। कोई तो के पैरों में गिर गए, अब पैर धो लिए जहां, और देख लेती है, कहती तुम इतने उदार हो, मैंने सोचा नहीं कि ये भगवान विष्णु जैसे हैं, ये पत्नी के नहीं हुए, और आज मुझे लग रहा है कि भगवान विष्णु मेरी जैसी धरोहर छोड़ करके और ब्राह्मण के क्यों हो गए। ओहो, इसलिए आज मुझे लगा है कि ब्राह्मण तो वो सागर है कि जिसको कोई लांग नहीं सकता, जिसको कोई पी नहीं सकता, जिसको कोई किसी प्रकार से धिक्कार नहीं सकता, और जिसके बिना जीवन नैया चल नहीं सकती। आज मैंने समझा है कि भगवान विष्णु हमें छोड़ करके तुम्हारे पास कैसे हो गए। आज तुम्हारी जैसी धरोहर पाकर के हम भी धन्य हो गए। लक्ष्मी ने रो रो करके पैर धो दिए और कहने लगे आप कितने अच्छे हैं, हमने तुम्हें श्राप दे दिए हैं और फिर भी तुमने हमें